जनरल फैज़ बहुत से ऐसे काम जनरल बाजवा की नॉलेज और अप्रूवल के बगैर भी करते हैं। बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं जो मेरी गुफ्तगू हुई है उनका ये कहना है द ओनली थिंग दैट वी डिड वाज वी स्टॉप्ड सपोर्टिंग, हम बस और नहीं करेंगे, नाउ यू आर ऑन योर ओन। जनरल बाजवा थिंक्स ये खान साहब ने इस मुल्क का बेड़ा कर देना। कर्नल साहब थे, उन्होंने ट्वीट की हुई थी, उन्होंने लिखा है कि 13 सफ़ों में 700 लोग थे, जनरल मुशर्रफ के लाखों लोग थे, 1 लाख बन लोगों ने फिर बनाया। उन्होंने कहा यार ये तो 9100 बन रहा है टोटल। आइजक साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू लिया न्यूयॉर्कर के लिए इमरान खान साहब का, और उन्होंने ना इमरान खान साहब का लिहाज ही नहीं किया। इंटरव्यू करने वाला बदतमीज आदमी हो ना, उसको तमीज ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि भाई तुम बड़ी हस्ती के आगे तुम इज्जत करनी है। आई विल डेफिनेटली होल्ड शहबाज शरीफ साहब को दैट, मतलब अगर हम खान साहब को उस पर क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर ये टाइम जो है शहबाज शरीफ इज गोइंग टू बी आंसरेबल। ये जो कुछ भी ये टेन्योर गुजर रहा है, ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। जब पाकिस्तान बनाना था तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना भी एक दफा इंग्लैंड गए, नवा पाकिस्तान बनाने के लिए इंग्लैंड तो जाना जरूरी है। ये इतनी जल्दी रो क्यों रहे हैं, चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो आजम सवाती हों, चाहे वो शेख रशीद हों। भट्टी साहब ने ये खबर अपने प्रोग्राम में दी होगी, किसी ने नहीं देखी होगी, किसी ने, लेकिन सलाम है नियो टीवी के हेडलाइन बनाया सीनियर सहाफी का दावा। अच्छा जो खबर खोल के देखते हो आरिफ मीर भट्टी ने किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी, वकास हबीब राना और नाजरीन। हम आम हालात में हम होते हैं इस पॉडकास्ट के सबसे सीनियर एनालिस्ट, लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो हम सबसे बहुत सीनियर हैं। वो एक्चुअल वाले सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारी तरह के नहीं हैं। मेरे कप्तान के मौजूद हैं, वो तख्लीक़कार हैं, वो मेरे मेहमान के और मेरे मेज़बान मंसूर अली खान। वेलकम टू द शो मंसूर भाई। सीनियर नहीं, बहुत सीनियर आप मेरा होता लेके शदीद तरीन ये लिख देंगे हम। सीनियर नायब सदर वाले सीनियर, वो वाला लेवल है। वो तो वैसे क्यों भी बन जाता ना यार, उसके लिए लेकिन मौसूलियत का होना जरूरी है ना सीनियर नायब सदर बनने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अब ये तो देखें ना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गए मरियम के खिलाफ, आपका एजेंडा है एक, आपका मरियम के खिलाफ जो है वो आज भी उन्होंने देखे एबटाबाद में कितना बड़ा उन्होंने बहुत 700 लोगों का जलसा किया। 700 जम्मे गफीर, और उस जम्मे गफीर के अंदर भी 700 लोगों को रोकने के लिए उन्होंने बाप इससे मुझे याद है, वो एक कर्नल साहब थे, उन्होंने ट्वीट की हुई थी, उन्होंने लिखा है कि 13 सफ़ों में 700 लोग थे, जनरल मुशर्रफ के लाखों लोग थे, 1 लाख बन लोगों ने फिर बनाया। उन्होंने कहा यार ये तो 9100 बन रहा है टोटल। उन्होंने फिर बाद में कहा दुआ करें, गिनती ना करें। उन्होंने एक्चुअली लिखा, उन्होंने कहा फॉरवर्ड एड रिसीव्ड। मैं कहा अद्धा पाकिस्तान है इस वे तो पागल होया है, जो फॉरवर्ड एड रिसीव वाला चक्कर है ना, पता नहीं कितने अंकल और आंटियां ना पागल हो गए इस चक्कर में। उन्होंने इतनी प्यारी बात की, उन्होंने कहा गिने ना, दुआ करें। बहुत खूबसूरत बात थी वो, सही बात, बेशक, और होना भी यही चाहिए। ऐसे ही होना। अच्छा जी, आज हमारे मुशर्रफ के लिए भी दुआ की रहे हैं बस, कि गिन लें मुशर्रफ के गुनाह, गिन लें पहले कि कौन कौन से गुनाह, एक गुनाह, 2 गुनाह। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमारे पास टॉपिक में क्या है, इमरान खान साहब ने आइज़ैक साहब को, एक हैं अमरीकी सहाफ़ी, पता नहीं वो क्यों बाहर वाले लोगों को इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, कि उनका ख्याल है शायद वो ईजी होते हैं। न्यूयॉर्कर के लिए उनको एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया उनके साथ। उनको लगा टीआरटी वर्ल्ड से कोई आया है दोबारा से। आपका क्या मतलब है कि टीआरटी वर्ल्ड में सारे इंसाफियन बैठे हुए हैं? जी अभी नए हमारे को सीनियर और भी गए हैं, अब उनको भी इंसाफी कही जा रहे हैं। नहीं उनको नहीं मैं कह रहा, वो तो मेरे थोड़े इंसाफी हैं, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, ज़ैदी है ना, बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन है सारे ज़ैदी। समझे न्यूयॉर्कर भी कोई पट्टी गए वो आया शायद। ओह माय गॉड। बताएं ना फिर भट्टी साहब की भी एक खबर जो है वो आपने डिस्कस करनी है। भट्टी साहब की खबर भी है, और उसके अलावा जावेद चौधरी साहब ने तो बहुत ही तारीखी खबर दे दी। अच्छा, वो क्या हुआ, क्या न्यूयॉर्कर वाला जरा बताएं। न्यूयॉर्कर वाला हुआ ये है जी कि न्यूयॉर्कर में आइजक, दूसरा नाम मैं बोलने की जरूरत ही नहीं कर रहा, मुश्किल नाम है। हाँ मुश्किल नाम है। तो आइजक साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू लिया न्यूयॉर्कर के लिए इमरान खान साहब का, और उन्होंने ना इमरान खान साहब का लिहाज ही नहीं किया। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, इनके बारे में इस तरह की बात करना जो है वो बदतमीज वैसे ही कौन आइज़ैक तौहीन हो, सॉरी। तो मैंने कहा क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो उन्होंने ये कहा कि जी जो, अच्छा वो इमरान खान से एक तो सख्त सवालात करते रहे जो कि वैसे ही नहीं करने चाहिए, मतलब नहीं करने चाहिए ना, गलत बात है। और फिर उन्होंने जब खान साहब जो है वो कोई मतलब डंडी मार रहे थे, जो कि उनका हक है, तो उन्होंने आगे ब्रैकेट में लिख देते थे कि ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो उसके अंदर जो सबसे मज़ेदार जो पीरियड, जो मतलब मुझे जो पोर्शंस जो मुझे मज़े के लगे ना, उनमें से एक है इमरान खान साहब का। क्योंकि वो देखें, आपको पता है खान साहब शुरू होते हैं जब मैं इंग्लैंड गया, और ये भी लिहाज कर लिया उन्होंने कि ये गोरा है, वरना वो शुरू होते हैं जब मैं 9 साल का था। वो इंग्लैंड जाने से भी बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, वो लाहौर में 3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं, 3 घंटे उसके बाद ज़ाया होते हैं। ज़ाहिर है आप 9 साल से शुरू करेंगे तो 62-72 साल तक जाते जाते टाइम तो लगनी है। तो अच्छा, अब उन्होंने जो है वो यहाँ पर ये कहा कि
डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने बताया कि जब मैं बरतानिया गया तो मुझे पता चला कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रूल ऑफ लॉ क्या होती है। हाँ, काश कि हमारे मुल्क में भी ऐसा होता। तो वो बंदा जो है ना, उसने कहा अच्छा ज़रा थोड़ी देर ना आपकी अपनी डेमोक्रेसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और उसने फिर ना खान साहब से उनकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनसे सवाल करना शुरू कर दिए। मैंने कहा जी ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इन्होंने आपको हुकूमत बनाकर दी है, और वो हुकूमत उन्होंने बनाकर तो दी थी मगर खान साहब ने कहा नहीं बनाकर दी। आपका मंसूर, आप जो हैं वो मतलब उस ज़माने में भी आप एंकर थे और सहाफ़त आप इतने सालों से कर रहे हैं, ज़रा 2018 के इलेक्शंस का आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे? अच्छा देखें, सबसे पहले बात ये जो इंग्लैंड जाने वाली बात है ना, जब पाकिस्तान बनाना था तो कायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना भी एक दफ़ा इंग्लैंड गए थे ना, तो नवा पाकिस्तान बनाने के लिए इंग्लैंड तो जाना जरूरी है ना, फिर इंग्लैंड एक दफ़ा जरूर। और उसके बाद 23 करोड़ अवाम में से ये सारे बेचारे, मतलब कितने को लोग हैं जो इंग्लैंड गए होंगे? कोई भी गिने चुने। आप कभी गए हैं? नहीं। मैं गया हूँ, मैं भी गया हूँ, तो मैं भी बड़ा मगरिब को जानते हैं आप भी नया पाकिस्तान जिन्ना को मगरिब में मैं जानना। तो दूसरी बात ये कि 2018 के अंदर जो है, देखें आपने वो इंटरव्यू, उसके अंदर आप मानेंगे इस बात को कि उन्होंने तब भी एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत की है। हाँ। उन्होंने बुरा भला नहीं कहा एस्टैब्लिशमेंट, नहीं कहा, बिल्कुल नहीं वो नून लीग की तरह नहीं है कि वो बिल्कुल ही एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चले जाए। तो लेकिन आगे से जब इंटरव्यू करने वाला बदतमीज आदमी हो ना, उसको तमीज़ ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि भाई तुम कितने बड़ी हस्ती के आगे तुम्हें इज्जत करनी नहीं आ रही। और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बाद में बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि किस गधे ने जो है ये इंटरव्यू अरेंज करवाया था। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं लगा किसने कराया। मसला एक्चुअली ये है कि यहाँ के पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बात करूँगा, अंग्रेजी जो आंदी हुए तानू सही तरीके ना, तो खान साहब अंग्रेजी दे दें इंटरव्यू, है ही नहीं, बंदे ही नहीं मिल लभदे तानू यहाँ पे। तो खान साहब का जब दिल करता है कि मैं अंग्रेजी बोलूँ, फिर सानू बाहरों बंदा बुलाना पैंदा है कि सुन मेरी अंग्रेजी, मैं दसा मैनू कितनी अंग्रेजी आंदी। अब ये अंग्रेजी जो है, अब आप शहबाज शरीफ से तो नहीं सुन सकते जो एक्सेंट खान साहब के पास है। ये तो है। खान साहब वो तो बिल्कुल खान साहब बोलते हैं, तो मानना पड़ेगा अपने एक्सेंट में ही बोलते हैं। तो फिर इसलिए हमें बाहर से गोरा इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, वैसे तो हमारी इंपोर्ट की चीज़ें सारी बंद पड़ी हुई हैं आजकल, साफ़ी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं विच इज़ गुड। लेकिन उसके अंदर फिर वो 2018 का थोड़ा सा तो हमें बताया ना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था? 2018 के इलेक्शंस बड़े ज़बरदस्त फेयर एंड फ्री इलेक्शंस थे। बस मैं यही सुनना चाहता हूं। सुनामी जो है वो बिल्कुल उबड़ के आ रहा था बाहर, बड़ी मुश्किल से उसी रोक के रखे सी, उड़ के आ गया सी, और इसमें कोई एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था। रोल था मंसूर भाई इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, 2/3 मिल रही थी इमरान को, और उसका रास्ता रोकने के लिए ज्यादती स्टार्ट हो गई सी। तो खान साहब वो तो 2013 में भी आ जाते, वो तो 2013 में भी आ जाते, लेकिन आपको पता है आरटीएस ही बैठ गया था। वो तो फिर तुसी नजम सेठी साहब ने बनाता सी, उन्होंने 35 पंचे लाते। ठीक है। अच्छा, खान साहब ने जो है वो इस इंटरव्यू के अंदर एक और भी बड़ी मज़ेदार बात की है, और वो ये कही है कि मेरे 3.5 साल जो थे देवर एग्जाम्पलरी, जहाँ तक बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की और जहाँ तक बात है मीडिया फ्रीडम्स की, और जो सहाफ़ी थे वो जितनी आज़ादी उन्होंने मेरे दौर में एंजॉय की है, ऐसी आज़ादी जो है ना वो मतलब अल्लाह किसी को ना ही दे तो बेहतर। जॉयलैंड है यहाँ पे फोर्ट स्टेडियम के पास। हाँ जी। इन्होंने वहाँ पे ना साफियों के लिए मुफ्त टिकटें देना शुरू कर दी थी। 12 साफी गिरफ्तार हुए थे, वहाँ पे झूले ले रहे थे वो लोग जॉयलैंड के अंदर। आसमानी झूला दूर से वो शेरपा पुल से नजर भी आता है, तो वो झूले लेते थे। और वो जो असद अली तूर है, उसने तो घर की मासी से मार खाई है क्योंकि उसने तनख्वाह नहीं दी हुई थी उसको। अच्छा, वो इतनी बड़ी दाढ़ी मासी की थी। हाँ, वो उससे मार खाई थी उसने। और कुछ, और रजी दादा भी जो है वो तो खुद नदन एरियाज की तरफ गए हुए थे, स्कर्दू का उन्होंने वो टोपी भी पहनी हुई थी। अहमद नूरानी को लड़की के भाइयों ने जो है वो इतनी बुरी तरह से, अबसार आलम साहब ने तो पैनाडोल की गोली खाई थी, हाँ है ना। अबसार आलम साहब नहीं, अबसार साहब का तो ये था ना कि वो इतनी आज़ादी थी कि कमले हो गए थे, वो उन्होंने पकड़ के गोली मार ली। उन्होंने कह दी एटी आज़ादी मैं की करांगा। खान साहब का मतलब यही है कि मैंने इतनी आज़ादी दी हुई थी कि ये तो मतलब आउट ऑफ देयर माइंड। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट वांट टू से दिस कि ये नहीं है कि सिर्फ खान साहब के दौर में हुआ है। आई मीन साफियों का हाल जो है वो इस दौर में भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑन अ सीरियस नोट। एंड एंड आई विल डेफिनेटली होल्ड शहबाज शरीफ साहब फॉर दैट। मतलब अगर हम खान साहब को उस पर क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर ये टाइम जो है शहबाज शरीफ इज गोइंग टू बी आंसरेबल। बिल्कुल। और ये जो कुछ भी ये टेन्योर गुजर रहा है, ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। ये हॉन्ट करेगा उनको, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इसको बिल्कुल से। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि फिर उन्होंने बेचारों ने बोला, उन्होंने कहा कि देखिए आपकी जो मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैटलॉग करती रही हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में थ्रू आउट होता रहेगा, आपके साथ कोई अलहदा से नहीं हो रहा। जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी अब जो हो रहा है वो उतना तो कभी बुरा नहीं हुआ। वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म जो हम देख रहे हैं, वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म, मतलब हमने जो 60 लाख यहूदी मारे गए थे उससे ज़्यादा गंदी फैशिज्म है ये। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक्टिविस्ट, तो उस पर उन्होंने जो है वो ये कहा है कि नो आइजक। आइजक तेने पता ही नहीं आइजक किधरों आ गया। देखिए काशिफ, नो आइजक। देखिए हामिद, देखिए काशिफ भी है, हामिद भी है।
हाँ वो तो दोनों से मतलब मेरा बड़ा दिल करता था वैसे मोहब्बत का जब मुझे रिश्ता। भी इंटरव्यू देना मुझे भी देखे मंसूर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं कहा मुझे। उन्होंने। हाँ बल्कि हाँ उन्होंने, मैंने एक्चुअली उस वक्त एक सवाल किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा छोड़े मंसूर, कोई और बात करें। वो चलें थोड़ा काश उस वक्त कहे थे देखे मंसूर तो मेरा भी रजिस्टर हो जाता, मैंने भी किया है देखे मंसूर। थोड़ा सा तो चले हो ही गया ना, छोड़े मंसूर तो कह ही दिया उन्होंने। हाँ छोड़े। यहाँ तक तो आ ही गए हैं। तो अच्छा उसके बाद उन्होंने फिर एक और जो है ना वो कंसिडर्ड ही इज कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट यू नो। उन्होंने पहले ये उनको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो तो 2001 की जब जंग शुरू हुई अमेरिका आके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी, हमें तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। तो उसने कहा कि लेकिन माजी में आप न्यूट्रल थे ही नहीं, 2001 में अचानक न्यूट्रल हो जाते। 2001 से पहले भी आप एक साइड पर टिल्टेड थे, आपके पैसे जाते थे तालिबान को और वो यहाँ पर रहते थे। तो खान साहब ने कहा देखें अगर ये बात करें तो एक नया इंटरव्यू करना पड़ेगा, यू नो आई एम कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट, यू नो व्हाई। और उसने I was about to ask that. बहुत कमीना आइजैक, उसने आगे से खान साहब को पूछ लिया, आई वाज अबाउट टू आस्क यू दैट। आइजैक को चाहिए कि किसी पाकिस्तानी चैनल में ना 2-3 साल लगाए, सहाफत सीखे किस तरह होती है, ताकि उसको पता लगे कि बतूल राजपूत से मिले। बतूल राजपूत से मिले आके। अच्छा और भी नाम है, आपने हमें उस बेचारी का खाली का नाम नहीं बतूल राजपूत ने देखे उसके उसका उसने नाम सख्त इसलिए लेना सवाल जरूरी पूछे थे है, बेचारी ने, उसने उसकी सख्त नौकरी सवाल चली पूछे गई थे तो अगला इंटरव्यू नहीं हुआ ऐसे। हाँ उसकी नौकरी चली गई थी उस वक्त, बाग टीवी में थी मेरा ख्याल है वो उस वक्त। डॉन ने निकाला था, निकलवाई गई थी। तो बहरहाल अब ये जो है वो एक इंटरव्यू था जिसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें और भी निकल सकती हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है और हमारे पास जो है वो एक और भी बहुत बड़ा इंटरव्यू है जो कि इमरान खान साहब के सबसे बड़े जो मुखालिफ हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उन्होंने किया हुआ है, तो इसलिए लेवल उसका थोड़ा लो है। उन्हें चॉइस मैं ये नहीं कह रहा कि तड़ा लेवल लो है, मतलब हम मुकाबला करें ना इंग्लिश और उर्दू का, इंग्लिश मीडियम उर्दू उसके पास जो वो उसके पास ब्रैकेट्स की गुंजाइश थी, आपके पास ब्रैकेट्स नहीं है। आपने एक्सप्रेस अखबार में आपको खुद ही ब्रैकेट कर दिया है, खान साहब ने ब्रैकेट कर दिया। तो उन्होंने बाजवा साहब से लेकिन अली इस पे ना मेरा एक वो ना बाजवा साहब से ना गिला है, बीइंग राजपूत मैं उनसे गिला करना चाहता हूँ कि उन्होंने ना, आप कौन होते हैं राजपूत? नहीं वो जिनके लिए मैं करने लगा वो राजपूत है। तो उन्होंने 2 भट्टियों को छोड़कर और ये जो चौधरी है ना जुवेद चौधरी साहब, इनको क्यों इंटरव्यू दिया? बिकॉज यू नो जो इरशाद भट्टी हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, दे वर कंसिडर्ड हिज बेस्ट फ्रेंड्स एट द टाइम। अच्छा वैसे ये बड़ी ज्यादती बाजवा है। साहब ने पहली बार तो इंटरव्यू नहीं दिया, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, मतलब इट वाज नॉट एन इंटरव्यू। चले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि इट वाज अ जनरल चिट चैट जिसमें ये बात तय थी कि ऑफ द रिकॉर्ड है, ये सब कुछ जो कुछ छपता रहा ये है सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन उसको चले अब आप कह दें इंटरव्यू, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग बाजवा साहब 2 साल तक कोई इंटरव्यू दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो ठीक नहीं है दे सकते, पाबंदी है। उनके ऊपर पाबंदी है। तो वरना ऐसी बात अगर ना होती तो असी हले तक उन्होंने पॉडकास्ट कर चुके होंगे। तो इसलिए वो इजाज़त नहीं है, ये बात गलत है। हाँ अब जनरल चिट चैट जो है, मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल ये सारा मामला कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाए, जनरल बाजवा के इजली से मैंने तो कोई मैंने किया नहीं, मैंने वो मुकर जाएंगे। तो ये जरा सिर्फ एक एथिकल जर्नलिज्म के अंदर जरा सिर्फ एक ये चीज़ पिन पॉइंट करने। लेकिन चौधरी साहब ने पिछली दफ़ा जो कॉलम 2 लिखे हैं उसके अंदर उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने ये बताया। जी इस कॉलम के अंदर उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब गल ये नहीं बात कही होंगे उसी डायरेक्टली कोर्ट करनी पड़ी। नहीं लेकिन उन्होंने जो है वो 2 चीज़ें जो मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है। हम ये समझते थे कि जो शौकत तरीन साहब हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो तो पता चला कि खान साहब के नुमाइंदे हैं, वो तो बाजवा साहब तो कहते हैं। अच्छा देखें, ये नॉर्मली जो वजीर ख़जाना की जो कुर्सी होती है ना, एक वजीर ख़जाना और एक वजीर खारजा, ये 2 खास तौर पे जो सीटें हैं ये उनकी अप्रूवल के बगैर होती भी नहीं। अब आप इसको जिस तरह मर्जी कह लें, मतलब एक कुछ लोग शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उसके बाद आप बैठ कर डिसाइड करते हैं हाँ जी किन्नू लाना है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि शौकत अजीज साहब की कोई अप्रूवल नहीं थी, अप्रूवल तो हुई है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अप्रूवल हुई है, तो लगे हैं वो। हाँ नाम की प्रपोजल और नाम की जिसमें कहते हैं ना सेकेंडर नॉर्मली, उसमें सेकेंडर में तजवीज़ करंदा जो है उसमें खान साहब का भी रोल था, मतलब ऐसे नहीं। लेकिन ये चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने कहा उनको खान साहब को कि भाईजान ओदे को अपना बैंक नहीं चलिया, तुसी मुल्क देना चाहते हो। ये इसके अंदर कोटेड है कि उन्होंने कहा ऐसा। और फिर उन्होंने ये खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने कहा? बाजवा साहब ने खान साहब को कहा। जब खान साहब ने कहा कि मैं शौकत तरीन को वजीर बनाना चाहता हूँ खजाना, तो उन्होंने खान साहब को कहा, बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा कि उससे तो अपना बैंक नहीं चल सका, उसने अपना बैंक डबो दिया है तो वो तो मुल्क डबो देगा। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं मैंने इसी को रखना। नहीं वो ऑब्वियसली देखें, ये इससे ज़्यादा इंसिस्टेंस तो एक्चुअली उस्मान बुज़दार के ऊपर थी। मैं खुद ये जानता हूँ कि कितनी दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है, अपने टाउटों के थ्रू भी करवाया है जी, वो केसेस भी हुए उनपे जिनकी आप बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको ना कभी कहूँगा आप ज़रा रिसर्च करें, आज से 2 साल पहले, ये 2-2.5 साल पहले की बात है,
तवातुर के साथ इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं ना, जो जिन्हों मैं कहना लौंडे लपाड़े, जेडे लौंडे लपाड़े ने ना, उन्होंने पूरी एक स्कीम के तहत जो है उस्मान बुज़दार के खिलाफ वीलॉग्स करना शुरू किया। साहब ने उनको सू भी किया था। अच्छा नहीं, मैं ना दो नाम तो मुझे पता है, फड्डा कराना मैं नहीं, दो नाम तो मुझे याद आ रहे हैं, एक को तो अल्लाह गरीक रहमत करे, लेकिन एक और भी हैं। तो वो उस वक्त भी वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी और वो लोग कर रहे थे, लेकिन खान साहब फिर भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा जी भाईजान ऐस गल दे मैं नहीं मानना, बाकी मेरे को जो मर्जी करवा लो। अच्छा, खान साहब मनवा लेते थे ये बातें सारी, मान कुछ चीज़ों के ऊपर जाके ना कहानी फंस जाती थी। ठीक है, मतलब यार आप, अब मैं एक क्रूड सी एग्जांपल दे रहा हूँ। बात ये है कि आप जब शादी कर लेते हैं, ठीक है, शादी कर लेते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जाके जहाँ पे आप कह रहे होते हैं नहीं यार गलत कर दी पई है, मैं गलत तजवीज़ दे रही है, लेकिन बंदा एंड में जाके कहता है है तो मेरी बुढ़ी, मैं की करा। मैं खान साहब को नहीं ये कह रहा, लेकिन मेरा मतलब है प्यार मोहब्बत में इंसान आगे कहता है चलो गलती शुरू हो गई, गलती करता पे है तो ठीक है, उनकी कर सकते हैं। ये इसके ऊपर कहानी सुई फंस गई उसकी। चलो 10 में से हमारी 9 तो मान लेता है ना, हाँ 10 में से 9 मान लेते, चलो एक ही मान लेने। बेसिकली कहानी ये असल बात ये नहीं, लेकिन बाजवा साहब जो हैं वो इस कालम के मुताबिक तो बड़े दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब ने मुल्क डुबो देना था, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाना था, हाँ, ये डिफॉल्ट कर जाना जो था खान बहुत साहब ने, मेजर इसलिए जो हमने बात उनको इसके अंदर की अच्छा गई चले है। मैं इसको इस तरह कह लेता हूँ। मैं अब ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये ख्यालात सिर्फ उस वक्त नहीं थे, ये ख्यालात आज भी अगर आप जाके जनरल बाजवा से मिलेंगे ना तो ही इज़ 200% सर्टन कि खान साहब ने इस मुल्क का बेड़ा कर देना था। इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला अब का नहीं है, 2023-2022 का नहीं है, 2021 में उनको काफ़ी तक आइडिया हो चुका हुआ था कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर एंड ही डज नॉट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। ही इज़ एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट व्हाटएवर ही इज़ डूइंग। और मैं चलें आपको ये भी बता देता हूँ कि खान साहब को यहाँ तक कहा गया था कि ये जो इकोनॉमी का बूस्ट भी जिसको आप कह रहे हैं ना, आपका जीडीपी यहाँ पे चला गया है, इकोनॉमी ये हो गई है, वो भी सारा इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, ये बता दिया गया था खान साहब को, ये शौकत तरीन साहब को भी बताया गया था। और ये इसमें कह रहे हैं कि रजा बाकर साहब ने ये पॉइंट आउट किया था, जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे। शौकत तरीन साहब के बारे में अक्सर खान साहब कहते हैं मैंने शौकत तरीन को भेजा और मैंने कहा ये रजीम चेंज हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। मैं पूरी उस मीटिंग का भी हवाल जानता हूँ जो बाजवा साहब को शौकत तरीन साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी ना जाके, उसके अंदर जाके बेसिकली वो क्या था, अपना CV पेश किया था जी ये देखो साड़ी ये परफॉर्मेंस आएगी। तो उसमें आगे से भी बाजवा साहब ने उस वक्त ये कहा था कि भाईजान ये जो भी आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं सारे ही तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड हैं, इसके लिए डॉलर चाहिए। आप सारे डॉलरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डॉलर आपके पास है कोई नहीं। आपके जो इस वक्त डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, इस हुकूमत के आने से पहले ही काफी डिप्लीशन शुरू हो चुकी हुई थी ऑलरेडी जी, और मार्च के महीने में तो कई बिलियन की है। तो वो बेसिकली दैट वाज यू कैन से द लास्ट प्ली बाय शौकत तरीन साहब कि जी ताड़ी मेहरबानी कम एंड सपोर्ट अस, बट बाजवा साहब सेड नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अच्छा, लेकिन इसके अंदर जो बात उन्होंने की है वो इकोनॉमी के ऊपर, मतलब मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि जनरल बाजवा की इकोनॉमी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो लगता है कि उन्होंने ये भी उसी की समझ तो कल्ले खान साहब एक्सपर्ट है कि नहीं बाजवा साहब की एक्सपर्ट है कि नहीं। बड़े उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारी इकोनॉमी, वही जो आप बात बता रहे हैं, उन्होंने कहा ये सारी इम्पोर्ट लेड है और ये आप डॉलर्स देकर रुपी में इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहे हैं और इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का एक दिस फार्मूला हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड मेनी टाइम्स। नून लीग ने भी किया हुआ है, नून लीग ने भी 2017 16 17 18 में जो है वो बहुत हेवीली इसके ऊपर करके शो यही कराया था कि जनाब से देख लो साडा जीडीपी कितने चला गया। 6.6 तो वो मतलब वो जो है ना वो डिस्प्यूटेड है वो। लेकिन इसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नंबर 1 जो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बाजवा साहब ने कहा कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं। आर्मी के अंदर इस बात पर कंसेंसस था और हमने ये डिसाइड कर लिया था कि ये जो है वो अगर ये रहेंगे तो पाकिस्तान का जो है वो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, ये जो बेसिकली पूरा ये जो इशू है ना, ये जो खान साहब कहते हैं और जो जनरल बाजवा कहते हैं, ये दो इसके फेजेस हैं। खान साहब सेज या खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक सोची समझी स्कीम बना के मुझे हटाने के लिए प्लान बना, ठीक है। बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं जो मेरी जो गुफ्तगू हुई है, जो मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है द ओनली थिंग दैट वी डिड वाज वी स्टॉप्ड सपोर्टिंग हिम एंड वी सेड वी आर नॉट गोइंग टू यूज द स्टिक। हम बस और नहीं करेंगे, नाउ यू आर ऑन योर ओन, हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव ऑन योर ओन, ये आप जाने, आपका काम जाने। अब ये दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हाँ, हम पाकिस्तान में ये भी हकीकत है कि जब आपकी यहाँ पे सियासी जमातों को पता लग जाता है कि पायनून ताड़े को सपोर्ट नहीं है, यू डोंट हैव द स्टिक। अब स्टिक आई मीन वाली स्टिक, दूसरी स्टिक नहीं। तो दे डिसाइड, उनको समझ आ रही है कि यार तुझे किसी काम नहीं है। ये सिर्फ सियासी जमातों नहीं, साफियों के साथ भी है।
हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने किया, उन्होंने अपने ये चैनलों को भी पता लग जाए उन्होंने ना। अपने रवैये से दिखाया बाजवा साहब के साथ जो स्टिक कुछ वाले हुआ जाने के सहाफी भी बाद। तो है ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, और वो जब चैनलों को पता लग जाए ना कि हम ताड़े को स्टिक भी नहीं हैगी, अब आपके पास वो पीछे वाली सपोर्ट नहीं, तो चैनल भी फिर दूसरी तरफ देखना शुरू कर देगा ना, करो इन्हों ऑफर करो, एਵੇਂ वो फजूल बोलता है। लेकिन जब तक उनको पता होता है ना कि आपके पास स्टिक है, तो आप जो मर्जी अलाप शलाप अपने प्रोग्राम में बोलें, कोई पूछने वाला नहीं, ना आपको पैमरा का नोटिस आता है, ना आपको कुछ आता है, सारा कुछ सीधा शुद्ध होके कम चलता है। तो स्टिक का भाई बड़ा किरदार है। तो यहाँ पे भी सियासी जमातों को जो पता लग गया कि खान साहब के पास अब स्टिक नहीं है, तो फिर दे स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग देयर ऑप्शंस। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना, अली, आप असल बात नहीं बता रहे हैं। देखें, जो मसला हुआ है ना, जहाँ से आप गलत ऐसे ही घुमा रहे हैं बात को, आप एक्चुअली घबरा रहे हैं, मुझे लगता है। वो मसला वहाँ पर हुआ है जब इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के इजलास में मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ पंजाबी में, क्या कहा होगा, पंजाबी में कुछ कहा, तारीफ की होगी। वैसे हम- वैसे हमें- आम आदमी पंजाबी हमें से बंदा बिल्कुल- गाल ही करता है कोई। हमें बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि क्या कहा होगा, बट इस कॉलम में ये लिखा गया हम है अज्यूम कर सकते कि हैं ही डैश वेंट टू डैश सच डैश। लिमिट्स कि उन्होंने एमबीएस के बारे में काबीना के इजलास में पंजाबी में कुछ कहा, और डैश डैश वो डैश। फिर उनके इस कॉलम में लिखा हुआ है हाँ। डैश अच्छा, डैश why डैश। was he such a loose cannon? I mean, why would you say something in a cabinet नहीं, वो committee- बॉय है ना, cabinet नहीं meeting? वो बॉय है ना, बॉयज इसी तरह ही करते हैं ना। आप But समझे Imran ना? Khan, why would he say something in a cabinet meeting where he knows that 90% of these people are in touch with the establishment, with the GHQ, और वहाँ And और more हर so- जगह से, और ये मेरे बंदे ही नहीं है जो मैंने ये लगाए हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि सफीर को जाके बता दिया, और सफीर को जाके उसने उन्हीं के बता एक दिया। वजीर ने बताया। अच्छा, वो जो और सफीर सफीर पूछता है, फिर रहा है। नहीं, सफीर जो है वो पंजाबी में जो गाली दी गई थी उसको तर्जुमा कराता रहा है। हाँ, लोगों से मुख्तलिफ से नहीं, उसने वो आगे भेजना होगा ना, नोटराइज करा के, मेरा ख्याल मंसूर है। भाई आपसे तो नहीं पूछा था सफीर ने कि अच्छा ऐसा की नहीं, मतलब है? मेरे पास थोड़ा सा वैसे इस मामले का डिफरेंट वर्जन है, एंड डजंट कम फ्रॉम जनरल बाजवा। वो जिस बंदे ने बात बताई ना, उसे पहली बात तो पंजाबी सही तरह आती है। ऐसी बात मेरा ख्याल में जो सफीर जिसके ऊपर नहीं, सफीर नहीं, नहीं, सफीर ने तर्जुमा कराने अच्छा की सफीर कोशिश ने की। करवाया जी, होगा। जी, हाँ, जी। फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ। लेकिन जिसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है ना, जिस बंदे के बारे में मुझे पता है कि जिसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, उसको पंजाबी अच्छी तरह आती है। हाँ, पंजाब से ही है। वो उनका एक दफा एक स्कैंडल भी आया था, वो टीवी के ऊपर काफी, एक दफा स्कैंडल आया था जी। वो काफी जरा बिल्कुल, वो भारत से ताल्लुकात, दूसरे लेवल के पाक ऊपर भारत पहुंचे हुए थे। ताल्लुकात के अंदर भी उनका बड़ा रोल था, वो बड़ी दोस्ती रखा करते तो थे। और मेरे इतलात के मुताबिक ये जिन साहब ने ये खबर दी, एमबीएस का नंबर जो है उनकी स्पीड डायल के ऊपर है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जी, वो मतलब काफी करीबी उनके वो साथ कई जाया था। हुकूमतों के साथ, अभी मौजूदा हुकूमत के शहबाज शरीफ के साथ भी सही, वो सही, गए सही, हुए थे। मैंने तो समझ अब आया। मेरी बात- आपको पता आप चल बहुत गया। ज्यादा हिंट देना शुरू हो गए। अब बस पता आपको चल जाने गया, को मेरी रुक जाए, बात। ना करें, वो मसला बन जाए ना। अच्छा नहीं, तो वो आपका क्या ख्याल है? अब वो आपको कोई आइडिया है कि गाली दी होगी खान साहब ने, क्यों दी होगी? मतलब व्हाट वाज वुड बी द देखिए, रीजन फॉर दिस? खान साहब, अब मुझे एक जनरल परसेप्शन जो लोगों से पता लगता है, क्योंकि मेरी तो इतनी मुलाकातें नहीं है, मैं उन स्टार सहाफियों में से नहीं हूँ जिनके साथ खान साहब अक्सर घंटा दो meeting घंटा हर 15 दिन के बाद मुलाकातें करते हैं। I'm not one. आप लिफाफी हैं। हाँ, मैं तो वो corrupt उसमें ना मेरे सुनने में आया कि जनरली खान साहब जब बैठते हैं तो खान साहब की जुबान कोई ज़्यादा साफ नहीं होती, मतलब अल्फाज का चुनाव कोई ज़्यादा साफ नहीं होता। तो मे बी स्पर ऑफ द मूवमेंट निकल गया होगा, मुंह निकल गया होगी, कोई गाल निकल अच्छा गई। नहीं, इस कंट्रोवर्सी के अंदर और मंसूर खान साहब को पसंद भी ऐसे लोग हैं, हाँ जो ऐसे कहते मतलब हैं, जेड़े देखें 2 साल के डुले। कॉलेज में होते हैं ना, आपको वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो आपकी जुबान बोलते हैं। हाँ, खुले डुले टाइप। गाल कड्डण वाला जेड़ा ना, गाल कड्डण वाला दोस्त ही बिल्कुल। चंगा लगता उसके है। बगैर वो गुजारा जो नहीं कर, जो गाली निकालता ना, आप कहते हैं कि बर्गर जा बच्चा है यार, और मैं 3 गाला मां भैंदियां कटना है, कटदा ही नहीं करता नहीं है। तो अच्छा, लेकिन इसमें एक बोरिंग चीज जो- बोरिंग हो जाता है ना वो लड़का। एक और चीज भी हुई है, वो boring ये है कि शौकत तरीन साहब जो हैं, उसके बारे में जब जनरल बाजवा ने कहा कि उनके ऊपर तो नैब के कोई 8 अरब रुपए जी, के 8 करप्शन अरब के रुपए केसेस हैं, तो corruption खान cases साहब ने आगे से कहा कि उनको खत्म करवा दें, मगर जनरल बाजवा ने खत्म नहीं करवाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जनरल हम फैज से मजबूर बात हो किया। गए, और यूं जनरल फैज हमीद ने हाँ, शौकत वही तरीन ना, के केस खत्म बेसिकली करवा मैं ऐसे ही नहीं मानता कि बाजवा साहब की मर्जी के बगैर फैज साहब ने जाके केस खत्म करा दिए होंगे। बाजवा साहब ने हामी भारी ली दिए। गल हुई बाजवा साहब नाम होगी, सी। मन्ना नहीं चाहिए। अच्छा चले, मैं आपको ये बता सकता हूँ, अब ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, मैं इसमें तो नहीं मुझे पता, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, आप मुझे बता रहे हैं, चौधरी साहब ने लिखा, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जो आपके साथ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, जनरल बाजवा थिंक्स कि जनरल फैज़ बहुत से ऐसे काम जनरल बाजवा की नॉलेज और अप्रूवल के बगैर भी करते थे। अच्छा, और ये बातें उनको बाद में जाके भी पता लगी। ये मंसूर भाई, अगर मैं आपकी इसी के अंदर क्वेश्चन पूछूं, तो ये जो कराची के अंदर वाकया हुआ था मरीम नवाज वाला, उसके बारे में भी उस ज़माने में ये कहा जाता था कि बाजवा साहब कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था कि ये सारा कुछ हुआ, और आईएसआई ने घर से जाके आईजी को उठा के ले जनरल बाजवा ऑल्सो क्लेम्स कि मतीउल्लाह जान के का भी जो वाकया हुआ था उसमें उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो ये क्लेम करते हैं कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो एक्चुअली उसकी रिकवरी के लिए जो है मैंने अपना किरदार अदा किया। अच्छा नहीं, तो वो खान साहब ने तो आइज़ा को कहा मैंने रिकवर कराया बंदा,
उन्होंने कहा जी जो हमारे बंदे उठाए गए 2 हमने फौरन कहा कि बंदे वापस लेके और देखें वो बंदे वापस आ हामिद गए। मीर साहब को इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि मुझे अब सारा आलम के बारे में पता ही नहीं उन्होंने किया है, चलिए, आपको याद होगा। जी मुझे याद है, लेकिन हाँ। इसमें उन्होंने अच्छा मुकर आखिरी फाइनली जो इस इंटरव्यू हाँ, के हवाले से साहब। फाइनली, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है भट्टी साहब की बड़ी खबर भी है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर इसमें है। एक सिर्फ मैं सॉरी जी, ऐड कर sorry। दूं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जो मुझे मेरी जनरल बाजवा से जब एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी, तो ये जो 2 मीटिंग्स खान साहब के साथ हुई आफ्टर ही वाज रिमूव्ड और ऐवान सदर में हुई, 45 मिनट की 2 मीटिंग्स थी। और जनरल बाजवा के मुताबिक वो जब उस कमरे में आए जिसमें खान साहब तशरीफ़ रखते थे, तो उन्होंने कहा कि खान साहब उनको इस तरह मिले जैसे बरसों के पुराने यार आपस में जो हैं वो मिलते हैं जाके, ओए की हाल है तेरा, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब पंजाबी में कुछ तो कहा। उसमें उन्होंने कहा भी कि यार वो मीर जाफर मीर सादिक आप मुझे जी, इस किस्म बिल्कुल। की बातें करते हैं, तो ये क्या है ये? वो तो शहबाज उन्होंने शरीफ कहा है। नहीं नहीं आपको क्या हो गया, मैं मजाल है आपके बारे में कोई इस किस्म की बात करूं, और ऐसी कोई बात। एंड जो इंसिस्टेंस थी ना वो इस चीज़ के ऊपर थी कि आप इलेक्शंस करवाएं, एमकेएम को हटा दें। आप नहीं आप इलेक्शंस करवाएं, मतलब गेट ओवर विद दिस, ये जो हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल, है आप इसको हटवाइए और इलेक्शंस करवाएं प्ले। तो उन्होंने कहा यार मैं किस तरह कर सकता हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मसला ये है, मेरा ख्याल में खान साहब को इस बात का आइडिया है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, अगर वो बाजवा करना साहब, हाँ चाहें तो वो क्या क्या कर सकते हैं। वो जिन्होंने कहना मैंने पता है कि तेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि तू कर सकना है, लेकिन करना नहीं चाहता वो बस। करना नहीं चाहता तो मैंने क्यों नहीं करके दे रहे। तो नाराजगी ज्यादा इस बात की थी और गुस्सा भी जाहिर बात, ये जो एक्सेस के साथ जो मसले होते हैं ना, हाँ, दो access अगर के एक्सेस Yes। अगर आपस में जब रूठ जाते हैं, तो अब तो मुझे मैसेज क्यों नहीं करती रात को, तो हमेशा मैं इसमें तुम्हारे मैसेज का हवाला है वैसे, एंड खान साहब हैज ऑलवेज हैड ब्रेकअप्स जो है उनके वो बहुत पढ़े हैं। मेलोड्रामेटिक होते हैं। हाँ। अच्छा फाइनली जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके अंदर जनरल बाजवा भी मौजूद हैं और काबीना से भी कुछ लोग मौजूद हैं, और उसमें शौकत तरीन भी मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, और वहाँ पर रज़ा बाकर भी मौजूद हैं, और वहाँ पर ये मीटिंग हो रही है जिसके अंदर हमाद अजहर साहब हैं, असद उमर हैं। वहाँ पर जो मीटिंग है उसके अंदर जनरल बाजवा ने कहा कि ये जो आप 53% जो आपके टैक्सेस हैं वो आप कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। हाँ अच्छी बात है, ये तो खान मतलब टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ अच्छी रहा है, बात बुरी बात क्या है? तो मैंने कहा सर आप डॉलर बाहर भिजवाकर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रज़ा बाकर ने तायद की, वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अब आती है खबर, वो एक बंदा उन्होंने जो है ना वो बलि दे दी है इसमें। उन्होंने कहा मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल पड़े, आपने जो काम हमें आज बताया हमें गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए। आप असद उमर से पूछ लें मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ, उन्होंने क्या पूछना है असद उमर से? जी असद उमर साहब वो गलत कह रहे हैं। और पहले ही सारे उधर शाह महमूद कुरैशी मियां नवाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि हाँ उनको गलत रहा गया, असद उमर के बारे में ये कह दिया, फवाद बेचारा वैसे ही अभी जेल से होके आया, शहबाज गिल ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो इतना रो रहा है, और एंड में बचना किसने है खान साहब के साथ, सबको तो खान साहब से आप दूर कर रहे हैं इस तरह की नहीं वो बातें लेकिन कर। उसका हल निकला। अच्छा वैसे मंसूर यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो आखिरी सवाल करने से पहले एक इनके फ़ायदा मैं उठाना चाहता हूँ इनकी मौजूदगी का। ये जो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने पहले भी मजम्मत की है और अभी भी हम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यार ये इतनी जल्दी रो क्यों रहे हैं टीवी पर कैमरा के ऊपर आकर, चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो आज़म सवाती हों, चाहे वो शेख रशीद हों। आई डोंट थिंक दैट दे आर स्नोफ्लेक्स, वो एकदम से रोना शुरू करते होंगे। व्हाई आर दे मेकिंग इट स्पेक्टिकल ऑन टीवी? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अगर इसके अंदर कोई आपको लगता है, या आपको लगता है नहीं वाकई बड़े बेचारे परेशान हो? अच्छा देखें वो जो लेट्स स्टार्ट विद फवाद क्योंकि काशिफ भाई के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, बात हुई बच्चों की, ठीक है। 2 लोग जो हैं शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब इज नॉट, मतलब इज नॉट लिविंग विद हिज चिल्ड्रन। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्यार नहीं करते क्योंकि दैट्स बिटवीन हिम एंड हिज चिल्ड्रन, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ही इज नॉट लिविंग विद हिज चिल्ड्रन, ठीक है। शेख रशीद साहब इज नॉट मैरिड, उनके वैसे बच्चे नहीं है। वैसे उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों को मारा है इन्होंने, वो बच्चे दूसरे बच्चे थे, बाद में वो ट्रेस हो गया था, वो बेसिकली काम करने वाले बच्चे थे, ये वो अपने बच्चे नहीं थे। तो इसलिए इन दोनों के केसेस तो आप सेपरेट कर दें। फवाद के लिए फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड, ही रियली लव्स हिज डॉटर्स एंड ऑब्वियसली जिस सूरत हाल में आपने देखा हो, आप हों या मैं हूँ, मेरे भी बच्चे अगर मुझे उस हालत के अंदर देखें, दे वुड फील कि यार ये क्या हो रहा है। इवन दो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने अपने घर में ना पूरा एक एसओपी तैयार किया हुआ है। यस बिल्कुल कि पायना से कभी अरेस्ट हो गया ना, एस अंकल को फोन करना है, वकील मैंने उनको पूरा बताया हुआ है कि भाई मैं अरेस्ट हो गया ना तो फिर ये वाला नंबर है, इधर फोन करना है, ये काम नहीं करने, रौला रप्पा नहीं डालना, कुछ नहीं होता, या तो मार देंगे
या फिर अरेस्ट करके नहीं, या फिर अरेस्ट करके केस पेश कर देंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर इन दिस फील्ड। हमने ट्रोलिंग के हवाले से भी सारे SOPs बनाए हुए हैं कि भाईजान ये हुआ है, कोई वीडियो बन गई, कुछ हो गया, करते रहो, डजंट मैटर, वी आर इन द फील्ड ऑफ वर्क। लेकिन आई थिंक फवाद के ने शायद ये सारे काम अपनी फैमिली के साथ नहीं किए होंगे। He was not expecting कि कभी ऐसा भी होगा कि I will get arrested like that, and maybe I think that was a genuine cry. I will not doubt that. बाकी जड़े है ना, बाकी जड़े, और शहबाज गिल के, हाँ, शहबाज गिल के केस के अंदर शहबाज ने एक्चुअली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली मेरा जिक्र किया, क्योंकि मैं उनको अपने वीलॉग के जरिए इनवाइट कर रहा था। और मैंने एक अपने किसी वीलॉग में कहा था कि यार ये स्टॉप सेइंग दैट यू आर मिडिल क्लास, यू आर नॉट मिडिल क्लास, ठीक है। अपेरेंटली यू हैव अ फार्म हाउस इन इस्लामाबाद। केड़ा मिडिल क्लास वाला बंदा जिहदा फार्म हाउस हुंदा है, मतलब आई वुड लव टू बिकम सच अ मिडिल क्लास जिहदा फार्म हाउस है। यू हैव बीन अर्निंग इन शिकागो, यू हैव बीन अर्निंग इन डॉलर्स, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे। तो एक तो ये वाली प्ली जड़ी है ना, ये आपको याद होगा आज से महीना पहले भी एक वो हमारे बड़े मशहूर पॉडकास्ट होते हैं, उसके अंदर भी ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी, केड़ा होता है मिडिल क्लास, हर बंदे मिडिल क्लास बन जाते हैं। तो डोंट कॉल 9 साल 9वीं जमात, सॉरी 9th क्लास अमेरिका गए। तो ये शहबाज गिल साहब को, तो वो उनको बहुत जोर की लगी थी ये बात। उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी वो एक एंकर हैं, उन्होंने मेरे मिडिल क्लास होने के ऊपर इतराज़ है, खुद वो एचसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, और वो मेरे ऊपर जो है, तो मैं कहा मैं कल दिन पढ़ा था, अपना लीडर भी पढ़ेगा एचसन कॉलेज का, तो और आई हैव नेवर क्लेम्ड कि मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं नहीं क्लेम करता इस बात, बट सो स्टॉप सेइंग दैट। हाँ, अलबत्ता ये फैक्ट है कि शहबाज गिल के साथ व्हेन ही वाज इन कस्टडी तो बहुत ही इनह्यूमन किस्म का ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ है, दैट्स अ फैक्ट। ही इज नॉट बीन एबल टू से इट, एंड दैट्स द रीजन मैंने उनको इनवाइट किया था कि कम, आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैं हैरान हो गया था कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसी चैनल ने कट नहीं किया उनको, और चैनल के अलावा उनके जो सोशल मीडिया वो भी नहीं कट करता उनको उस तरीके से। पहले का जो है, पहले मैंने देखा कि शहबाज गिल आके भी बैठते थे ना, और अभी मेरे ख्याल में साउंड इंजीनियर ने अभी माइक भी नहीं खोला होता था, तो शहबाज गिल कट हो जाते थे, और चैनल के ऊपर कट, इसकी माँ, उसकी बहन, इसको किसी नहीं छोड़ते थे, सलीम साफी, आसमा शिराजी, किसी को हाथ आता था, जो हाथ आता था वो रगड़ देते। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार क्या एक टाइम होता था, और अब देखें क्या हाल हो गया है। और वो पिट रहा है कि जी मुझे देखे कोई दिखाता नहीं है, और वो कह रहा है कि जी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा कि सियासत में ना आए। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। भाई आप ये कैसे कह सकते हैं, PTI का सबसे बड़ा सपोर्टर तो बैरून मुल्क बैठा है, आप उसको कह रहे हैं कि सियासत में ना है। सियासत में ना आएगा मतलब तो फिर यही है कि वो PTI को भी वोट ना दे, अगर आपको सियासत से इतनी चिढ़ चढ़ गई। मुझे ये लगता है, दिस इज अ हंच, नॉट अ न्यूज़, आई थिंक ही वांटेड अ टिकट इन द बाय इलेक्शंस जो होने लगे हैं, और उनको नहीं मिल सकी। ही वाज ट्राइंग फॉर दैट फॉर मेनी इयर्स। फैसलाबाद वो अक्सर जाया करते थे, वीकेंड्स पे जाते थे फैसलाबाद। आई थिंक ही वांटेड दैट टिकट, बट आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग दैट टिकट, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मेरा ख्याल एक और फ्रस्ट्रेशन की रीजन भी कि खान साहब ने वो काफी थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया है, वो उनके पास वो एक्सेस नहीं है भाई। बड़े-बड़े जो है ना, जब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं ना, तो बहुत से लोगों को जो है वो ये बड़े-बड़े लीडर जो हैं वो पीछे कर देते हैं। नून लीग के अंदर भी बहुत से हैं, बहुत से लोग। मंसूर ये बताएं ना, अपना पर्सनल जो देखिए, आपने ट्रोलिंग का जिक्र किया, यू हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल। अभी आपने SOPs की बात की, तो आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज आज इनका तो रोना रप्पा हम देख रहे हैं, बट व्हेन दे वर इन पावर और ये अपने रूज पर थे, तो वो थोड़ा सा बताया ना कि ट्रोलिंग व्हाट यू वेंट थ्रू, या फैमिली को आपने क्या बताया है, किस तरह उनको गाइड किया है कि ये क्या होता है, अच्छा क्यों होता है। बच्चे तो पूछते होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सहाफत में ना एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, and I'm sorry, I might be rude with about my seniors, लेकिन हमारे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं ना, खासतौर पे the one who were very active in the 90s, they've still not been able to adapt themselves according to the journalism of 2022 or 2023. The only difference is, मैं सोशल मीडिया के ऊपर I was active since 2010-11 से मैं देख रहा हूँ वही ट्रेंडिंग किस तरह होती है, ट्विटर पे क्या होता है, फेसबुक पे क्या होता है, यूट्यूब पे क्या होता है। ये एरा जो है, ये ट्रोलिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नलिज्म नाउ। Yes. स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट। मैं आज के सहाफ़ी को ख़ास तौर पे कहूँगा, बल्कि मैं एक दो जगहों के ऊपर जब मैं वर्कशॉप्स में गया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मैस्कॉम के स्टूडेंट्स के, मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट, क्या रोना धोना लगाया हुआ है, जो ये ट्रेंड चल गया, वो ट्रेंड चल गया। If you're going to pinch them, if you're going to hurt them, they're going to come back and attack you like that. आपको अडैप्ट करना है ना, करो अपने आप को अडैप्ट करो, स्टॉप क्राइंग अबाउट इट। ये होगा, ये पाकिस्तान में भी होता है, ये इंडिया में भी होता है, वहाँ पे भी जर्नलिस्ट को इसी तरह ट्रोल किया जाता है। स्टॉप कंप्लेन, ये तुम्हारी फोटोशॉप तस्वीरें भी बनाएंगे, ये सब कुछ। मैं आपको चले छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पिछले ये इमरान खान साहब का जब दौरे हुकूमत था ना, अब हमारे दोस्त FBR के अंदर भी हैं, वन ऑफ देम कॉल्ड मी, कहता यार मेरी गल सुन, और तेरे को कितनी जायदाद हैगी,
मैं कि की होया तू मैंने कॉल क्यों करना पे वो कहंदा मेरे पिछे पे ने तेरा बैठ के खाता कढ़िए की है तेरे कोल मैं कि की निकलिया तेरे कोल कहता तू इतना गरीब आदमी तेरे को सिर्फ गड्डी ते मोटरसाइकिल है तेरे को है ही कुछ नहीं तो मैं किधरों लेके आवा कहता है हमने ये भी चेक किया तू 10 मरले के घर में रहता है मैं किधरों लेके आवा ये हसन तो खैर मेरे घर आया भी हुआ बिल्कुल ऐसे तो मैं किधरों लेके आवा कहता है यार हमारे वो पीछे पड़े हुए मंसूर अली खान का कुछ निकालो सो दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डू दैट गेट रेडी फॉर इट स्टॉप कंप्लेनिंग और इसका एक मकसद है सिर्फ एक मकसद ये जो ट्रोलिंग हो रही है स्टॉप स्पीकिंग स्टॉप स्पीकिंग बोलना बंद कर दें ना कहें इनके लीडर को कुछ ना कहें आप डर जाएं थोड़ा आप ये आपके ऊपर जितना अटैक करेंगे यू हिट देम हार्ड एज यू कैन उतना ही करें ये लोग मुझे कहते हैं जी आपको खान साहब से इतना मसला है भाई इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ एक स्टार्ट शेयर करता हूँ ये मेरे फ़ोन में भी पड़ा हुआ है पाकिस्तान के टॉप 10 यूट्यूबर्स जो करंट अफेयर्स के ऊपर काम करते हैं इमरान रियाज खान इंसाबिर शाकिर मैं और बड़े बहुत से लोग हैं भाई 9 प्रो पीटियां हैं ऐसे ही 9 प्रो पीटियां यस यू आर द ओनली वन ठीक है तो ऑड वन आउट इतनी बड़ी प्लेटून खड़ी हुई है जो खान साहब की दिन रात बैठ के तारीफें करती है somebody needs to go and tell the truth कि नहीं भाई इस तरह नहीं है ये है असल कहानी लेकिन मंसूर फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होता है फैमिली को कैसे समझाते हैं मैंने उनको समझा लिया है मैंने उनको काफ़ी समझा लिया है और वो ना वो हो गए तैयार हो गए वो जिन्होंने कहते हैं ना मैं वो प्लस्तर कर दिया उनको पता है क्या उनको सीमेंट से मैंने प्लस्तर कर दिया कि दे गोइंग टू कम एंड हिट यू हार्ड गेट रेडी फॉर इट मोस्ट पीपल वुड नॉट नो दिस मंसूर भाई देखने में बहुत यंग लगते हैं माशाल्लाह इनके जो पहले 2 बड़े भाई हैं वो माशाल्लाह जवान हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले हैं तो नाउ देखें मंसूर भाई ने उनको कहा कि बस को आवे तो फैंटी दोनों 18 और 17 साल के हैं वो जो मेरे साथ चलते हैं ना तो मैंने लगता है मेरे 2 बॉडीगार्ड चल रहे हैं वो मुझसे भी लंबे हैं दोनों माशाल्लाह तो इसलिए कोई आप में से ऐसी कोई हरकत पब्लिक में मंसूर भाई के साथ करने की कोशिश करे ख्याल रखिएगा 2 नौजवान बेटे हैं उनके ठुकाई ना करवा दीजिएगा इकबाल नहीं है अच्छा आप जरा जो वो आपने एक बहुत बड़ी खबर जो है वो नहीं खबर क्या मैं तो हैरान साहब के भी एक रिश्तेदार है भट्टी साहब भट्टी साहब की वो बात कर रहे थे वो उन्होंने क्या खबर ब्रेक की है उन्होंने कहा जी कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है बाजवा साहब के खिलाफ ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल बाजवा यानी और या फौज के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ाई जा सके मंसूर भाई हाउ डज दिस वर्क अच्छा 2-4 चीज़ें एक तो मुस्लिम लीग नून के सदर का नाम है शहबाज शरीफ हाँ जी बिल्कुल पॉइंट समझ गए and he happens to be prime minister of मैं तो ऐसे खुश हो गया था मेरी बरादरी का सदर बन गया ठीक है एक पॉइंट तो ये हो गया दूसरा खबर मैं आपको दे देता हूँ ये मैंने खुद अपने व्लॉग में अभी तक नहीं दी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर हो चुके थे शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए गए थे ठीक है मतलब वो चाय पीने के लिए उनके पास गए थे तो वो इज्जत और रिस्पेक्ट का रिश्ता ऐसा है आपस में कि चाय के लिए बुला लेते हैं कि मतलब ये केक रस दिए होंगे उनको अच्छा तीसरी बात ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब अभी मतलब इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे मुस्लिम लीग नून उस एक्सपीरियंस से काफ़ी हद तक सीख चुकी है ओह यस बिल्कुल जब उनके साथ हुआ था सारा कुछ चौथी बात ये कि जनरल बाजवा जो है ना आपको पता कहाँ पे रहते हैं मतलब पिंडी के अंदर उनकी रिहाइश किधर है आर्मी हाउस के सामने वाला घर है हाँ उन्होंने अपनी लोकेशन भी ठीक है कहा आओ सामने वाला घर है आ जाओ ठीक है वो सारा का सारा हाई सिक्योरिटी जोन है परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ पे ताड़े च किसी ने हिम्मत है तो जाओ जाके चौक के ले आओ नहीं साढ़े से बिल्कुल नहीं किसी ठीक है नहीं हम तो पांचवी चीज़ ये कि आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो दोनों दूसरी बड़ी सियासी जमातें ना पीटीआई के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी मैं ये देखता हूँ ये मेरा एनालिसिस है कि इस वक्त इनकी प्राइम कंसर्न जो है ना प्राइम कंसर्न वो अपनी अगली जनरेशन को खड़ा करना उन्होंने खड़ा करना ठीक है ये बिल्डिंग जो है ना उसकी बुनियादें डाल डूल के अब जो है वो काम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की तरफ वो खड़ा हो रहा है तो उसमें वैसी किसी कन्फ्रंटेशन वो कोई ऐसे मौके पे ये वाला पंगा लेंगे नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे वो एक बड़ा मशहूर एक कोट अन कोट मैं नाम नहीं लूँगा तो उन्होंने एक दफ़ा ये बात कही थी कि जी वो एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी जबरदस्त होती थी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती थी और ये होता कहा था एक को पुत्र है मेरा हाँ जी यस ज़रदारी साहब को पुत्र है मेरा ये ज़रदारी साहब ने कहा था कि मेरा एक पुत्र है तो यहाँ पे आपके ख्याल में नून लीग जब इस वक्त सारा भागदौड़ जो है मरियम नवाज के हाथ में दे दिया है और इस वक्त वो लोग इस कोशिश में हैं कि मरियम नवाज के ऊपर जो कांटा लगा हुआ था जी जो पिछले इतने सालों से कि हम किसी से भी बात कर लेंगे मरियम नवाज से नहीं करेंगे उस कांटे को छुपाने के लिए खत्म करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे वो यहाँ तक मरियम को कहते मरियम चुप ते मरियम चुप मरियम स्टार्ट ते मरियम स्टार्ट उसने इतनी फर्माबरदारी दिखाई है इस सारे मामले के अंदर वो ये जनरल बाजवा वाली चीज के पीछे जाके सो आई मीन
और जितने फंडामेंटल्स हैं ना वो इस कंस्पिरेसी थ्योरी को नेगेट करते हैं, जो समझ नहीं आता। you mean भट्टी it साहब- doesn't make sense. शरारत है भट्टी साहब की लेकिन ओर। लेकिन अच्छा भट्टी भट्टी, साहब- अच्छा एक और भट्टी साहब का सवाल है ना। इंटरेस्टिंग बात ये है कि भट्टी साहब ने ये खबर अपने प्रोग्राम में दी होगी, किसी ने नहीं देखी होनी, हाँ जी, किसी नहीं ने, लेकिन सलाम है नियो टीवी जी को, बिल्कुल। सलाम है नियो टीवी के वो जो भी वेब के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, उनके शहजादे के, वो किसी ने किधर कोई बात की उसको उठाया, सुनता है वो। उसको बैठ के हेडलाइन बनाया, सीनियर सहाफी का दावा। अच्छा जो खबर खोल के देखते हो आरिफ मीर भट्टी ने किया है। अच्छा अब ये पहले भी हुआ था जब शाहिद खान अब्बासी साहब के मामले में हुआ था, वो वहां से भी किसी ने नहीं देखा हुआ था, किसी ने, क्योंकि आरिफ मीर भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज इस तरह की देते रहे। आप पिछले 30-40 वो इनके प्रोग्राम्स अगर उठा के देखें ना, लिटरली एडी मोटी किताब बंद कर दी। तसल्ली बख्श काम किया जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। तो लेकिन नियो टीवी को सलाम है उनके वेब वालों को कि वो अपने लाइक्स और शेयरिंग की खातिर जो है ना वो इस तरह की ट्रैफिक खबर पूरी कर बनाते लेते हैं। होते हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी चिढ़ के उस वक्त कहा था कि नियो टीवी को पता है कि मैंने नून लीग छोड़ दी। यस, या उन्होंने कहा था बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं, उन्हें पता, मुझे तो नहीं पता। लेकिन इसमें जो असल में सवाल है ना वो ये वाला है कि अगर नून लीग की हुकूमत जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करती है, कर भी देती है, तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के ताल्लुकात कैसे खराब हो जाएंगे? इससे मुझे वो याद आती है, एक जुगत थी, उसमें कहता है कि जी वो एक मैनू मंजी दे दो तो मैं पिंडों आया, तो वो आगे से कहता है कि यार ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार तू ना दे मंजी, तरतीब सीधी कर रहा। तो यहाँ पर मसला ये है कि भाई नून लीग से अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नून लीग ने ऐसा कुछ किया तो ये तरतीब तो सीधी होनी चाहिए ना, कम से कम। मैं तो सिंपल सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप ना मैं भी चंद दिन थोड़ी देर पहले भी ये यूट्यूबर्स की बात कर रहा था, आप थंबनेल्स उठा के देखा करें। मेरे मुताबिक आज से साल पहले शरीफ खानदान खत्म हो चुका है, ठीक है, 1.5 साल पहले नून लीग तितर बितर हो चुकी हुई है, टूट चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मक्कू ठप दिया गया है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ कप्तान नहीं चलना है बस, और कप्तान के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, सिर्फ कप्तान। और अब कप्तान जो है वो पंगे कर रहा है कि इसराइल की तरफ उसने मिसाइल का रुख कर दिया। आपको पता है प्यूटन रात को सोने से पहले खान साहब की किताब पढ़ता है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी तस्वीर आ चुकी हुई है। जो बाइडन जेड़ा है ना वो कहता है जे खान दे नाल मेरी दोस्ती ना हुई ना तो मैं अमेरिका मेरा टूट जाएगा। उसको जो मुश्किलात आ रही है वो भी इसी वजह से, यारियों से मेरा दिल उठ जाएगा। नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है जे इन्होंने किसी दिन वागा टप लिया ते बीजेपी दी गवर्नमेंट गई इंडिया च, ठीक है। तो इस किस्म के तो कोई पता नहीं, खान साहब कह भी दें कि मैं मोदी से ज्यादा इंडिया में पॉपुलर हूँ। नहीं, वो ये कहते हैं कि मैंने इंडिया को मैं बहुत जानता हूँ, ये तो फैक्ट है। अजरबैजान को जानते हैं, मतलब कोई बंदा इस तरह की बात नहीं करता। कहाँ गए थे वो? मेरे ख्याल अजरबैजान की तरफ बाकू गए थे, तो उन्होंने कहा गए थे। नहीं, वो वहां पर गए थे जहाँ बुखारा समरकंद वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ मैं, अजरबैजान को इंडियन फिल्म स्टार्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इतना तो मोदी को नहीं जानता जितना वो जानते हैं। तो ये आप इज्जत नहीं है, नहीं करते तुसी, इज्जत नहीं करते तुसी, आप लोग ना कदर नहीं है, अभी कदर नहीं है, बेकदर हैं आप लोग। बंदा इस मरने के बाद आपको जो है ना वो एहसास होगा जब यार आपके कितनी को 2000 साल की उम्र दे देगा अल्लाह ताला ने, आपके मुंह में एडी को खाक बेलचे नाल। तो मेरा ख्याल है कि मंसूर भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है मंसूर भाई, थैंक यू सो मच। चाय नहीं पिलाई तुसी, बड़े नहीं वो मुंडा बाहर लगे उतर है, इशारे कर रहा था, काम शुरू हो गया, चाह तेरी मेहरबानी। हमें इशारे कर रहा था गंदे गंदे, पर हमने कहा अभी नहीं, वो तो हमेशा ही करता है। थैंक यू सो मच मंसूर भाई फॉर कमिंग टू द शो। नाज़रीन, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है सिटिंग कमेटी वो यहीं तक है। आप हमारा पॉडकास्ट देख सकते हैं फ्राइडेज और सैटरडेज को 10:30 बजे नया दौर पर। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को, वकास हबीब को और हमारे स्पेशल गेस्ट मंसूर भाई को जो है बहुत सीनियर तजिया, बहुत सीनियर तजियाकार, शदीद तरीन सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान को इजाज़त दीजिए। सी यू टुमारो।